ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महान व्यक्ति थे, संविधान के निर्माणकर्ता थे और कांग्रेसियों के द्वारा उस समय में बाबा साहब भीमराव को अंबेडकर को जलील और अपमानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी के तथाकथित सरकार ने ना तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आगे बढ़ने दिया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोकसभा का चुनाव लड़ने गए तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया और धन बल खर्चा करके बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करके हराया। इतना ही नहीं, एक बार नहीं, दूसरी बार भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोकसभा का चुनाव लड़े और दूसरी बार भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हराया। तीसरी बार जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामाचरण मुखर्जी को बुलाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा का टिकट देते हैं और राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं। और उतना बड़ा अपमान कांग्रेसियों के द्वारा तथाकथित पार्टियों के द्वारा किया। वह कहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान नहीं मिल रहा है। अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी बाबा साहब का पंच तीर्थ 5 स्थानों को विकसित करके आज भारत को भी समर्पित किए जनता को, जहाँ पर्यटक स्थल बना हुआ है। इंग्लैंड में जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्राइमरी शिक्षा ग्रहण किए, वहां जाकर भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी इर्द गिर्द में और जमीन खरीद कर म्यूजियम बनाने का काम किए और वह म्यूजियम इंग्लैंड में दर्शनीय है। तो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, उनके कामों के प्रति हर तरह से उनको, उनका सपने को साकार करने के लिए आज तत्पर है। और जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जलील किया, अपमानित किया, वह कहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान पर खतरा है। संविधान तो भारत का हृदय है। संविधान अगर नहीं होता तो संविधान, हमारे जैसे लोग, अनुसूचित जाति के लोग बड़े पैमाने पर आज जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, हर तरह है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है और संविधान पर कोई खतरा नहीं है। संविधान तो हमारा अटूट है। संविधान है हमारा देश का हृदय है। संविधान हमारा रास्ते हैं। संविधान हमारा मार्गदर्शन है। संविधान हमारा हर तरह से, संविधान को लेकर हम चलने वाले लोग हैं। और जो लोग कहता है संविधान पर खतरा है, वह बेईमान है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करके आज देश को तार तार कर दिया है। सब लोग जानता है, कोई गुमराह होने वाला नहीं।